हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई हाई क्लासेज। स्काई हाई क्लासेज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा ये जान लेंगे तो हम लोग को आगे क्लास में, यानी कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो ये जो संबंध है या फिर ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सेल्सियस एंड द केल्विन्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये हम लोग अगर अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आगे चलकर हमें परेशानी नहीं होगी और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे सेशन पे चलते हैं और सेशन को देखते हैं कि क्या इसमें मिलता है। ठीक है, तो केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानना होगा कि जो जल का क्वथनांक होता है, यानी कि जो बर्फ़ का क्वथनांक होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है तथा केल्विन पैमाने पर वो कितना केल्विन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा केल्विन पैमाने पर 273.16 केल्विन होता है। अतः जो रिलेशंस बनता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। यहाँ पर दशमलव को छोड़ देने पर हमको एक रिलेशन मिलता है और ये रिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है। देख लीजिए, ये बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। इसको देख लीजिए, ये जो रिलेशंस है ये बताया गया है, यानी कि केल्विन पैमाने पे तापमान बराबर सेल्सियस पैमाने पे तापमान प्लस 273। ऐसे अगर जो हम ये एक फार्मूला है, एक तरीके से इस फार्मूले का यूज करके हम लोग किसी भी केल्विन पैमाने को सेल्सियस में और सेल्सियस पैमाने को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेल्सियस है यह और जो केल्विन है ये दोनों ही तापमान के जो है पैमाने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इस संबंध को हम लोग देखते हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि केल्विन पैमाने पे तापमान 270 केल्विन है, सेल्सियस पैमाने पे तापमान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि केल्विन पैमाने पे तापमान बराबर सेल्सियस पैमाने पे तापमान प्लस 273। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसीलिए इसीलिए जो केल्विन पैमाने पे तापमान दिया उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट कर देते हैं, यानी कि 270 बराबर क्या हो जाएगा। सेल्सियस पैमाने पे तापमान नहीं दिया है तो इसको हम लोग लिख देंगे सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 273। ठीक है स्टूडेंट्स, 273। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंक है इसको इस साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल्सियस पैमाने पे ताप, इसको आप लोग समझ लीजिए सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस है, सेल्सियस पैमाने पैमाने पर तापमान बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270 माइनस 273। ठीक है, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, 270 माइनस 273 ये कैसे हुआ है, तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 273 को बराबर के इस साइड लेकर आए हैं, लेफ्ट साइड में। तो ये यहाँ पर ये प्लस साइन है तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस साइन। ठीक है, और सेल्सियस पैमाने पे ताप जो है प्लस रहेगा, तो सेल्सियस पैमाने पे तापमान बराबर हो जाएगा 273 माइनस 270 माइनस 273 इक्वल टू हो जाएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब ये सेल्सियस पैमाने पे तापमान होगा तो डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इसके साथ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए माइनस में। ठीक है, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, मेथिल एल्कोहल का क्वथनांक 67 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका केल्विन पैमाने पे क्वथनांक कितना होगा। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला वही प्रोसेस होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंस वी नो डैट
हम जानते हैं कि केल्विन पैमाने पे तापमान बराबर केल्विन पैमाने पर तापमान बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है सेल्सियस पैमाने पर तापमान, सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273। ठीक है, इसीलिए इसलिए जो मान दिया है, अब इस बार अगली बार जो हम लोग का केल्विन में दे दिया था, इस बार सेल्सियस में दे दिया है। तो सेल्सियस में दिया है, तो जहाँ सेल्सियस लिखा है केल्विन पैमाने पर तापमान पूछ रहा है, तो लिखेंगे केल्विन पैमाने पर तापमान, केल्विन पैमाने पर तापमान इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब जो सेल्सियस वाला दिया है उसको हम रख देते हैं, सेल्सियस का जो वैल्यू दिया है उसको हम रख देंगे, तो 67 डिग्री सेल्सियस और प्लस कितना हो जाएगा 273। सॉरी, यहाँ पर सेल्सियस नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्सियस जो है वो पैमाना है। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा यह हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10, 10 आप 0 कैरी 1 हो जाएगा, और 7 में 6 तो 13, 13 और 4 हो जाएगा 14, 14 आप 4 कैरी 1, और यहाँ पर 3 मीन्स 340 केल्विन हो जाएगा। केल्विन पैमाने पे था 340 केल्विन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोगों को समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, के शेयर करिए और कमेंट करिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।